कई बार ऐसा होता है कि एक प्लेन पेपर लिया, मैंने लिख दिया कि अच्छा मेरे मरने के बाद ऐसा ऐसा होगा, वो वैलिड है कि मुझे उसको प्रॉपर जाके रजिस्ट्रेशन कराना है? रजिस्ट्रेशन अगर कराना ज़रूरी है तो उसमें क्या आगे पूरा प्रोसेस रहता है? देखिए, विल नीड नॉट बी टाइप, स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड टू मेक इट वैलिड। ओके। विल को टाइप करके बनाना, स्टैम्प पेपर पे बनाना या कहीं पर रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है जी। पर ये तीनों चीजें इस विल की वैलिडिटी बढ़ा देती है, इसके चांस ऑफ चैलेंज को रिड्यूस कर देती है। अच्छा, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर हूं, दुनिया में ऐसी कोई विल नहीं बनी जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो इम्पॉसिबल है। कैसी भी आप विल बना रहे हो, चैलेंज तो हो सकती है पर चैलेंज करने के चांस मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ चैलेंज करने के बाद दूसरी पार्टी जो चैलेंज कर रही है विल, वो जीत ना पाए, पर चैलेंज नहीं रोक सकता। ठीक है, पर आपका क्वेश्चन था क्या प्लेन पेपर पे विल वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। प्रोवाइड, विल को क्या चाहिए? विल को चाहिए कि पहली बात जो बना रहा है वो वयस्क हो, वो मेजर हो, ठीक है, उसका मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक ठाक हो। तीसरा, जब वो विल बनाए तो अपने सिग्नेचर हर पेज पे करे विल के, और 2 गवाहों से उन सिग्नेचर्स को वैलिडेट कराए कि मैंने इन दोनों को, इस व्यक्ति को साइन करते हुए देखा। ठीक है। तो अगर आपने एक प्लेन पेपर में विल बनाई, बड़ी सिंपल विल बताता हूँ, आपने एक प्लेन पेपर लिया, उसमें लिखा मैं आई सो एंड सो, राइट, अपना नाम लिखा, अपना आधार कार्ड नंबर लिखा, ठीक है, मैं अपनी मृत्यु के बाद अपनी सारी संपत्ति चल अचल अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ, पत्नी का नाम और आधार कार्ड नंबर डाल दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये इससे सिंपल तो विल नहीं हो सकती। हाँ। प्लेन पेपर पे, और उसके नीचे आपने साइन करे, उस साइन के नीचे 2 गवाहों से साइन करा दिए और इस पे डेट डाल दी प्रॉपर आज। ठीक है, ये वैलिड विल है सर। लेकिन आपने 2 गवाहों की बात की है, अब ये गवाह जो है, मान लीजिए वो परिवार के लोग हो सकते हैं, बच्चे अगर वयस्क बच्चे हैं वो हो सकते हैं, या माता पिता हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उस परिवार से जुड़ा हुआ ना हो? नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं। जिसको आप कुछ दे रहे हैं विल के अंदर, वो विटनेस नहीं हो सकता। अगर आप सारी संपत्ति अपनी पत्नी को दे रहे हैं, आपके माता पिता विटनेस हो सकते हैं। अगर आप अपने सारी प्रॉपर्टी 3 बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं, अब इन तीनों बच्चों में से कोई विटनेस नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बेनिफिशियरी कैन नॉट बी अ विटनेस, बट माँ विटनेस बन सकती है। कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है, नहीं, चूंकि वो ब्लड रिलेशंस में, इसलिए पर अच्छा विटनेस कौन है? जी, आप अपनी विल का विटनेस चूज कैसे करें? तो पहला क्राइटेरिया है दैट पर्सन शुड बी अ वेल विशर ऑफ द फैमिली। ओके, परिवार का शुभ चिंतक होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कह रहा है कि तुम्हें तो 5 करोड़ रुपए मिले, मुझे क्या मिलेगा? है ना, वो व्यक्ति बेकार है। दूसरा, दैट पर्सन शुड बी यंगर एंड हेल्दियर देन यू। ओके, आपसे उम्र में कम होना चाहिए और सेहत में अच्छा हो, जिसके चांस है सर्वाइव करने के, ताकि अगर विल को कोई चैलेंज करे तो कम से कम वो गवाह बन उसके चांस हो ना सर्वाइव करने के, राइट। वो व्यक्ति इंटेग्रिटी का पर्सन होना चाहिए, जिसके मॉरल्स हाई हो, ठीक है, राइट, और उसको थोड़ा बहुत कानून आना चाहिए। ओके, जिसे डर ना लगे कोर्ट में जाके गवाही देते हुए। अच्छा, है ना, ऐसा व्यक्ति ही विटनेस बनाना चाहिए आपको आपकी विल में, राइट। पर बेनिफिशियरी को विटनेस नहीं बना सकते, जिसको आप दे रहे हो कुछ संपत्ति अभी या बाद में, राइट। मैंने कहा पहले मेरी वाइफ पे जाएगी, वाइफ नहीं होगी तो बेटे पे जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को विटनेस नहीं बना सकते, अच्छा, राइट, क्योंकि अब ये दोनों बेनिफिशियरी हो गए विल में। इनके अलावा आपको कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढना होगा जो मैंने जो क्राइटेरिया बताया उसको पूरा करे, चाहे वो रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आपने बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि विल में अगर मैंने ये लिख दिया कि मेरे हस्बैंड के पास, और अगर वो नहीं है तो उसके मेरे बेटे के पास जाए, तो वो बस वो दोनों विटनेस नहीं रहेंगे। हाँ। बेटा भी उस सूरत में विटनेस नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो आसपास वेल विशर, वो मेजर होना चाहिए और उसका माइंड साउंड होना चाहिए विटनेस का। ठीक है, लेकिन वसीयत का जो एग्जीक्यूटर होता है वो कौन होता है? उसकी इंपॉर्टेंस कितनी रहती है, उसकी भूमिका कितनी जरूरी हो जाती है हमारे लिए? तो हु इज अ एग्जीक्यूटर? एग्जीक्यूटर कौन है? आफ्टर डेथ एजेंट, जिसके पास ये लीगल पावर और जिम्मेवारी है कि वो आपकी विल को इम्प्लीमेंट कर दे, उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। ठीक है, राइट। तो सपोज मेरी डेथ हो गई, अब मेरी विल को इम्प्लीमेंट करना है, सामान बांटना है, ठीक है, या किसी को ट्रांसफर करना है, अब ये जिम्मेवारी किस पे आएगी? ये एग्जीक्यूटर पे आएगी। ओके, बेनिफिशियरी एग्जीक्यूटर हो सकता है, अच्छा, विटनेस नहीं हो सकता। ओके, समझ लो मैं अपनी सारी संपत्ति अपनी वाइफ को दे रहा हूँ अपने बाद, तो मैं उनको एग्जीक्यूटर बना दूंगा। ठीक है, कंट्रोल मेरी डेथ के बाद उनको प्रॉपर्टी का मिल जाएगा बाय बीइंग एन एग्जीक्यूटर।
ठीक है। और ओनरशिप मिल जाएगी बाय बीइंग नेम्ड एज द बेनिफिशियरी इन द विल। तो मैंने कंट्रोल और बेनिफिशियरी सेम करने को दिया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब सपोज मैं अपनी प्रॉपर्टी 2 बेटों में डिवाइड कर रहा हूँ। अब किसको एग्जीक्यूटर बनाऊं? या तो दोनों में से किसी एक को बनाऊं, तो उसके बाद ज्यादा पावर आ जाएगी, हो सकता है दूसरे भाई का प्रॉब्लम क्रिएट करे, या किसी तीसरे पर्सन को बनाऊं। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपनी संपत्ति एक से ज्यादा लोगों को दे रहे हैं, मेरी जनरल राय ये होगी आप किसी तीसरे व्यक्ति को एग्जीक्यूटर बनाएं जो न्यूट्रल पार्टी। बना सकते हैं दोनों में से एक, कानूनी रूप से अधिकार है। ठीक है। एक तो होता है ना लॉ क्या अलाउ करता है, एक होता है कि सही तरीका क्या है। तो तीसरा पर्सन बेटर है, हो सकता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका वकील हो, है ना, आपका दोस्त हो, राइट, और कोई व्यक्ति ताकि बेसिकली विल को लेके कुछ प्रॉब्लम ना आए, ऐसा ना हो कि भाई दोनों भाई इम्पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है। पर एग्जीक्यूटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विल में एग्जीक्यूटर नहीं होगा तो कोर्ट को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना पड़ेगा विल को इंप्लीमेंट करने से पहले। ऐसा एग्जीक्यूटर जो कोर्ट अपॉइंट करता है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। और आप देखेंगे मेरे पे बहुत सारी विल्स रिव्यू होने आती हैं, 80% विल्स में एग्जीक्यूटर नहीं होता है, क्योंकि लोगों में ये अज्ञानता है कि एग्जीक्यूटर कितने जरूरी है। एग्जीक्यूटर के बिना विल मत बनाएं, क्योंकि इस विल को तो कोर्ट में लेके जाना ही पड़ेगा, और कोर्ट में जाना ही था तो विल क्यों बनाई भाई? हमने कोर्ट से बचने के लिए तो विल बनाई। ठीक है। तो मतलब अब एग्जीक्यूटर जो अपॉइंट करना है वो आपको बहुत सोच समझ के करना होगा। दीपक सर, ऐसा कर लेते हैं, कुछ ना लोगों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, हमारे दर्शकों के, कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।